हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल दैट इज एग्जाम अड्डा, जहाँ हर एग्जाम से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन डेली हम अपडेट करते रहते। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही है कि एसबीआई पीओ 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यस डियर स्टूडेंट, आपके पास फॉर्म आ चुके हैं, सारी डिटेल आ चुकी है और टाइम लिमिट भी पता है कब से कब तक फॉर्म भरना है। दैट इज मेंशन ऑन द फॉर्म, टॉप में लिखा है 22 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक का टाइम है आपके पास। इस बीच आपको सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी, रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन फीस, सारे डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग हैज टू बी डन। और 12 अक्टूबर, याद रखना 12 अक्टूबर इज द लास्ट डे टू फिल योर फॉर्म। तो जल्दी जल्दी जाइए और ये फॉर्म सबमिट कीजिए। सबमिट करने से पहले फॉर्म को या कोई भी डॉक्यूमेंट को आपको पढ़ना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, क्या पैटर्न है, क्या उसमें फीस लगने वाली है, कितना टाइम में फॉर्म होगा, एवरीथिंग शेड्यूल हैज़ टू बी गिवन ऑल्सो। और आपको खुद भी पढ़ना है। साइड बाय साइड हम इस वीडियो में वो पूरी डिटेल आपके लिए लेकर आए ताकि आपका टाइम बचे। और अगर आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको एक ओवरव्यू हो कि इस डिटेल में हम क्या क्या देखने वाले हैं, फॉर्म में क्या है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, राइट, कौन कितने नंबर चांसेस हम अप्लाई कर सकते, एवरीथिंग वी गोना डिस्कस हियर वेयर ऑन एग्जाम अड्डा चैनल। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो शेड्यूल की बात कर लेते हैं। फॉर्म में सबसे पहले शेड्यूल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 सितंबर से स्टार्ट है और 12 अक्टूबर इज द लास्ट डे टू डू कंप्लीट योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसी बीच आपको अपनी फीस भी सबमिट करनी है, अपना सारी डिटेल्स भी देनी है। तो राइट, तो 12 अक्टूबर तक का वेट नहीं करना है, उससे पहले पहले ही आपको सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराना है, सो दैट लास्ट मोमेंट में कोई आपका रश ना हो, कोई वेबसाइट या हैंग ओवर ना हो, राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम होने कब वाला है। देखिए, ये पीओ का एग्जाम 3 फेसेस में होगा, राइट। प्री फेस होगा, आपका मेन फेस होगा, लास्ट इंटरव्यू राउंड हो गए। तो प्री फेस कब होने वाला है, तो शेड्यूल में आपको एक आइडिया दिया हुआ इन सभी फेसेस का, सो दैट आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर पाए, उस हिसाब से अपने टाइम शेड्यूल को मैनेज कर पाए, गैपिंग करें, उस हिसाब से अपना पूरी बुक्स और जो भी नॉलेज है जैसे कैसे उसको मैनेज करना है, एवरीथिंग यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल। तो प्री का एग्जाम कब होने वाला है, फेस 1 या प्री का एग्जाम होने वाला है आपका दिसंबर में। यस डियर स्टूडेंट, दिसंबर में आप देखें 17, 18, 19, 20, 17 से लेके 20 सितंबर तक की जो पूरे दिन है, इनमें आपके प्री एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया। तो इस टाइम में आपका प्री एग्जाम हो जाएगा, राइट, 17, 18, 19, 20 दिसंबर तक। तो उसके बाद होगा आपका फेज 2 का एग्जाम, दैट इज मेंस एग्जाम। तो मेंस का एग्जाम, फेज 2 का एग्जाम आपका कब होने वाला है, अगले साल 2022 में दिसंबर में प्री हो रहा है। तो एक महीने बाद जनवरी या फरवरी 2023 में आपका मेंस का एग्जाम, फेज 2 का एग्जाम कंडक्ट होने की संभावना है, राइट। और उसके बाद लास्ट फेज मतलब फेज 3 जहां इंटरव्यू राउंड्स होंगे वो आपका होगा फरवरी मार्च 2023 में। तो फाइनली आपका जो फाइनल पूरा ये प्रोसेस होगा, पूरे एग्जाम कंडक्ट होने का फाइनल प्रोसेस ऑफ दिस एग्जाम विल एंड वेयर, आपका फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मार्च ऑनवर्ड तक आता है, सो दैट अप्रैल तक सब वाइंड अप होके आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाए, राइट। तो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द टाइम दे हैव गिवन टू यू। इसके अकॉर्डिंग आपको सब प्लान करना है। 3 फेजेस में होगा, प्री होगा दिसंबर में होगा, मेंस इसका जनवरी फरवरी में होगा, द इंटरव्यू राउंड थर्ड फेज विल बी ऑन फेब्रुअरी मार्च, राइट। तो ये आपको पूरा शेड्यूल दिया है, वेरी नाइसली गिवन टू यू। इसके अलावा आपको ये फॉर्म भरना कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट बन जाना कहाँ है, एवरीथिंग विल बी डन ऑनलाइन। पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, फी का प्रोसेस, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। और वेबसाइट उन्होंने मेंशन की है bank.sbi/careers या फिर www.sbi.co.in/careers, राइट। यहाँ पे जाके अपने एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी से पूरा कीजिए। कब तक, दैट इज 12 अक्टूबर से पहले पहले आपको पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट देखते हैं वैकेंसीज कितनी है। देखिए, इस साल वैकेंसीज बहुत ज़्यादा में है। अगर आप रेगुलर वैकेंसी देखते हैं, मतलब इस साल की वैकेंसी देखते हैं, दैट इज 1600 इटसेल्फ, 1600 वैकेंसी तो इसी साल की दी हुई है, राइट। तो अब आप और सोच लीजिए बैकलॉग कितनी होंगी, वो मिला के टोटल कितनी वैकेंसीज बन रही है। बैकलॉग है 73, 1600 तो इसी साल की, तो टोटल 1673 वैकेंसीज गोना कम दिस ईयर। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अमाउंट है। आप लोग, आई होप बहुत बच्चे अब इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहेंगे और गोना फिल दिस फॉर्म। कंपटीशन भी बढ़ेगा, हो सकता है सीट्स ज़्यादा की वजह से कट ऑफ थोड़ी कम हो, बट कंपटीशन तो हमेशा रहेगा ही, आपको अपना बेस्ट देना है, राइट। उसके बाद देखते हैं फीस कितनी लगे। तो डियर स्टूडेंट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फीस फॉर जनरल कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस और ओबीसी, तो उनको ये फॉर्म भरने की 750 रुपये फीस देनी पड़ेगी। हाँ जी, 750 रुपये। जबकि
जो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनको कोई फीस नहीं देनी है, राइट। तो फीस का क्राइटेरिया समझ गए हैं। फॉर्म की फीस 750 रुपये जनरल के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए और ओबीसी के लिए। एलिजिबिलिटी, कौन कौन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, आप में कौन कौन? तो मेन बेसिक क्राइटेरिया होगा क्या एजुकेशन है, क्या एज है और किसने कितने अटेम्प्ट इससे पहले बैंक पीओ के दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी तय होती है। तो चलिए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो कौन लोग दे सकते हैं? जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हो। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर दिस बैंक पीओ, एसबीआई बैंक पीओ इज ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, राइट। आपने चाहे आर्ट्स से किया हो, चाहे इकोनॉमिक से किया हो, इनफैक्ट प्रोफेशनल कोर्सेज जिन्होंने मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट जैसे कोर्सेज किए दे आर ऑल एलिजिबल टू अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में अपने ग्रेजुएशन के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बम्पर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। 1673 वैकेंसीज हैं और कोई भी स्ट्रीम की आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ साइंस से हो, अगर बैंकिंग में जा रहे हो तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या कुछ आपने सीए किया हो, बीकॉम, नहीं, कोई भी ग्रेजुएशन डिसिप्लिन होना चाहिए, बट आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। इवन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जिनका प्रोसेस अगले साल अप्रैल से पहले पहले पूरा हो जाएगा, उनको भी अलाउड है। अब बात करते हैं एज की क्या एलिजिबिलिटी है। डियर स्टूडेंट, एज का इन्होंने क्या बोला है कि 21 से लेके 30 तक एज के आप होने चाहिए, इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे नहीं। 20 साल के एज के नहीं होने चाहिए और मैक्सिमम 30 इयर्स के एज होने चाहिए। दैट इज नेक्स्ट ईयर। ये एज क्या है आपकी 2022 के 1 अप्रैल से काउंट होगी, राइट। तो जब अप्रैल अभी 2022 का गया है, इतने में आपकी कम से कम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। और इसमें रिलैक्सेशन भी मिल सकता है, यस ऑफ कोर्स मिलेगा। रिजर्व कैटेगरी को रिलैक्सेशन मिलता है, राइट। जब आप बात करते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स की, तो रिलैक्सेशन जो अपर एज लिमिट में है दैट इज 5 इयर्स। और आप जब ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज 3, मतलब वो 33 इयर्स तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, राइट। और पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें तो 15 से लेके 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू, अगर वो रिजर्व कैटेगरी से हैं, अगर वो फिजिकली हैंडीकैप, अगर वो शेड्यूल कास्ट, ऐसे शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से हैं, राइट। और यहाँ पे एक कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन, यस, उनको भी मिलता है 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन अबव देन द अपर एज लिमिट दैट इज 30 ईयर, राइट। तो और क्या एज एलिजिबिलिटी है, देखिए। इसके बाद हमने कहा एक क्राइटेरिया है नंबर ऑफ अटेम्प्ट, अभी तक आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं ताकि आप इस साल पीओ का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, दैट डिपेंड्स, राइट। आपने 2010 से काउंट होंगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कब काउंट होंगे? स्पेशली डियर स्टूडेंट, याद रखना है कि प्री में अपीयर होना विल नॉट बी काउंटेड एज अ चांस, राइट। आपने प्री में गया, आपने एग्जाम दिया, आप पास नहीं हुए, आप बस वहां गए, आपका वो चांस काउंट नहीं होगा। काउंट कब होगा? when you have appeared in mains that would be counted as a chance। अगर आप कभी प्री में पास होके मेंस का एग्जाम लिखने बैठे हो तब मतलब आपका वो चांस काउंट हुआ है। अगर आपने सिर्फ प्री का एग्जाम दिया है तो उसको आपको चांस नहीं माना जाएगा, राइट। तो जितने बच्चों का अभी तक क्लियर नहीं हुआ था तो वो चांस काउंटेड नहीं है। अब जिन्होंने पिछले साल मेंस लिखा था तो उनका वो चांस काउंट होगा। तो ये काउंटिंग कब से स्टार्ट है? 2010 ऑनवर्ड से स्टार्ट होगी, राइट। अब देखिए कितने, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं, तो आपने मैक्सिमम चांस आपने 4 ही बार दे सकते हो। अगर पिछली बार वो 4 कंप्लीट हो चुके हैं तो सॉरी, इस साल आप वो नहीं दे पाएंगे, राइट। और अगर पिछली बार 3 दिए हैं मैक्सिमम तो इस साल आपके पास लास्ट चांस है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको चांसेस कैलकुलेट करने, और चांसेस कब कैलकुलेट होंगे? जब आपने मेंस का पेपर दिया होगा, राइट। राइटिंग मेंस इक्वल टू योर 1 चांस। और अगर आप जनरल कैटेगरी विद और EWS पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं तो 7 साल आपको 7 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, 7 चांसेस मिलते हैं आपको पीओ का पेपर लिखने के, राइट। पीओ का मेन पेपर लिखने के कम से कम 7 आपको चांसेस मिलते हैं। वैसे ही ओबीसी हो गए और ST SC हो गए और आपके शेड्यूल ट्राइब पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गए, सभी को अगर ये आते हैं तो नो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस आप रिजर्व कैटेगरी से तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अगर आप ओबीसी हैं और आप जनरल कैटेगरी से पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो 7 चांसेस मैक्सिमम है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं दैट इज
4 चांसेस मैक्सिमम टू यू। तो ये बातें हमें याद रखनी है फॉर्म भरने से पहले कि हम एलिजिबल है कि नहीं, एज पे एलिजिबल है कि नहीं, आपने एज अपनी देखनी है, राइट, 21 से 30 साल तक की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने देखनी है कि आप ग्रेजुएशन है कि नहीं। फिर उसने देखना है कि आपने चांसेस कितने अवेल किए हैं, वो आपके बस बचे हैं कि नहीं। दीज आर द थिंग्स kept in your mind before filling and finally locking your application form, that is 12th of October। बार बार हम बोल रहे हैं ताकि लास्ट डेट आप मिस ना कीजिए। और उसके बाद करते हैं पैटर्न, एग्जाम आने कैसे वाला है। बात तो हो गई, सब हमने रजिस्टर कर दिया, अप्लाई कर दिया, पर पेपर में लिखेंगे या किस तरीके से लिखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। पेपर आने वाला है 3 फेजेस में, जैसे शेड्यूल में बताया गया था। तो 3 फेजेस में फेज 1 आपका प्रीलिमिनरी फेज होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो आपका और फेज 2 आपका मेंस होने वाला है, और फेज 3 साइकोमेट्रिक, मतलब जहाँ पे आपके इंटरव्यूज होंगे, थोड़ी बातें होंगी, आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाएगा। तो राइट, तो फेज 1 में जो होंगे और फेज 2 में जो होंगे उसमें एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव दोनों होंगे। विल गोना सी डिटेल्स अबाउट दैट। प्लस इससे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, देयर इज अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग मार्क्स, राइट। जब भी फेज 1 और फेज 2 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तो आपने पेपर देना है, लिखना है। आप साइकोमेट्री जो फेज 3 उसमें तो इंटरव्यूज में बातें होंगी, उसमें तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं लगी। बट जब आप पेपर देंगे, एमसीक्यू बेस्ड पेपर देंगे, आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो फेज 1 हो या फेज 2 प्री या मेन हो, तब वहां पे नेगेटिव मार्किंग होगी। आपके गलत आंसर मार्क करने पे कितनी नेगेटिव मार्किंग, 1/4। ये स्टूडेंट 1/4 मार्क्स आपके कटेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो नेगेटिव ना जाए, क्योंकि 1/4 आपके मार्क्स कटने वाले हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए चलना है। प्लस एक बात होती है कि आपके एग्जाम्स होते हैं तो आप सेक्शन एक पेपर में 4 सेक्शन है, उसमें इंडिविजुअली पास होना होता है। ऐसा नहीं है, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, राइट। कोई सेक्शनल मार्क्स नहीं होने चाहिए, ओवरऑल पेपर में आप पास होने चाहिए, बोथ इन प्री एंड मेंस, राइट। प्री और मेंस में दोनों में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल पास होने चाहिए कि सेक्शन ए की कट ऑफ अलग जा रही है, सेक्शन बी की नहीं। हाँ, कैटेगरीज की कट ऑफ अलग जाएगी, आपको कैटेगरी वाइज अपने उसमें पार करना होगा, बट सेक्शन वाइज का इसमें इशू नहीं है, क्लियरली मेंशन किया गया है आपकी एसबीआई की वेबसाइट पे, राइट। तो चलिए बात करते हैं फेज 1 का सिलेबस क्या है, राइट। पैटर्न हमने समझ लिया कि 3 फेजेस में पेपर होगा, प्री और मेंस, देन आपका साइकोमेट्रिक इंटरव्यू राउंड। अब फेज 1 में जो मतलब प्री में पेपर क्या आने वाला है, क्या सिलेबस है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अब जैसे हमने बोला ना, पेपर में आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे और 3 सेक्शंस में आएंगे, इंग्लिश, क्वांट और आपका रीजनिंग एबिलिटी, राइट। तो आपको ये कब है, 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करने हैं 100 क्वेश्चन। इंग्लिश हो गया, क्वांटिटेटिव कोर मैथ हो गया और आपका रीजनिंग एबिलिटी हो गया। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे में आपको कंप्लीट करने हैं। याद रहे, नेगेटिव मार्किंग है, एमसीक्यू बेस्ड आएगा, 1/4 विल बी द नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, कितने लोग अब फेज 1 से फेज 2 में जाएंगे, कट ऑफ किस हिसाब से जाएगी, देयर विल बी 10 टाइम्स ऑफ द टोटल वैकेंसीज। 10 टाइम्स जितनी वैकेंसी होगी, अगर 1600 हैं तो 16,000 टाइप के बच्चों को फेज 2 में मतलब कि मेंस में लिया जाएगा। और अगर फेज 2 का मेंस का बात करें, क्या सिलेबस है, वही है। आप देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है, दोनों चीजें हैं। जब ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग आने वाली है, याद रखिएगा, राइट। तो इसमें आपके 3.5 घंटे का पेपर होने वाला है, 3 घंटे ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और आधा घंटा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जहां पे आपको लेटर और एसे लिखना होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, राइट। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो 3 घंटे का ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, जिसमें 4 सेक्शन होने वाले हैं। उसमें आपको आएगा रीजनिंग आएगा, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन आएगा, जनरल इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस, प्लस इंग्लिश लैंग्वेज की उसमें ग्रामर होते हैं, राइट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स हो गए, सेंटेंस, और ये ऑल दिस थिंग्स कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दैट विल बी कमिंग ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। इसके बाद इसमें कितने लोगों को आप इंटरव्यू राउंड पे ले जाएंगे, कट ऑफ किस तरह से आएगी, दैट इज 3 टाइम्स द वैकेंसी। 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी, कैटेगरीज वाइज जैसी भी वैकेंसीज हैं उसमें 3 गुना टोटल वैकेंसीज को अब हम मेन से इंटरव्यू में भेजेंगे। तो उसी हिसाब से बच्चों की कट ऑफ उनको बांधनी पड़ेगी। तो ये बात आप समझ गए। अगर प्री से कितने गुना को मेंस में ले जाएंगे, 10 टाइम्स को, और मेन से इंटरव्यू दैट इज लास्ट राउंड में 3 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा। बात करते हैं तो वो फेज 3 में 3 टाइम्स लोग कैसे आएंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट देके उनको देना होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट जिसमें कि इंटरव्यू राउंड्स होंगे, 2 टाइप के होंगे, एक तो ग्रुप एक्सरसाइज होगी और इंटरव्यू इंडिविजुअल होगा। टोटल 50 मार्क्स का ये होने वाला है। 20 मार्क्स ग्रुप एक्सरसाइजेज होंगी और इंटरव्यू
30 मार्क्स, तो भैया मेरिट बनेगी कैसे? देखिए जो आपका राइट प्री का एग्जाम होगा, डियर स्टूडेंट, जो प्री एग्जाम होगा दैट इज क्वालिफाइंग, राइट। उसके बाद जो मेंस का एग्जाम होगा और आपके इंटरव्यू का एग्जाम होगा, वो 2 मार्क्स मिलके आपकी मेरिट बनाने वाले हैं। मेरिट आपकी कैटेगरी वाइज बनेगी, राइट। तो ये बात हमें याद रखनी है, प्री हमें क्वालिफाई करना है, बट उसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं लगेंगे। मेरिट में लगेंगे मार्क्स आपके मेंस के, फेज 2 के और फेज 3 दैट इज योर साइकोमेट्रिक या फिर इंटरव्यू राउंड्स के। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं हम ये जॉब ले क्यों, क्या एक्साइटिंग होने वाला है इस जॉब में। फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी देखिए, इन्होंने स्टार्टिंग बेसिक पे 41,960 की बनाई है कि कम से कम इतने तो आपको स्टार्टिंग से मिलेंगे, देन लेटर ऑन इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू ईयर्स और आपके एक्सपीरियंस से। तो इतना तो मतलब 41,000 ऑफ अप्रॉक्स 42,000 की तो आपको बेसिक पे मिलने ही वाली है। दैट इज अ रियली ह्यूज अमाउंट आज के टाइम पे विद अ गवर्नमेंट जॉब। इट इज रियली गुड अपॉर्चुनिटी विद दोज 1600 समथिंग वैकेंसीज। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। साइड बाय साइड प्रमोशन भी होंगे, तो राइट इसके साथ आपका पैकेज बढ़ेगा, टिल ग्रेड 1 तक आप रीच कर सकते हैं। तो इट्स रियली गुड अपॉर्चुनिटी। और इसके अलावा और क्या करियर पाथ हो सकता है, दैट इज इन्होंने एक छोटा सा क्लॉज बोला है कि आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड भी देना होगा। देखिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको 2 साल प्रोबेशन पे रहेंगे, आपको सब कुछ सिखाएंगे और फिर आप ऐसे बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो कितना लॉस होगा, कितना ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होगा बैंक्स का। तो रिटेन करने के लिए, द मैन पावर रिटेन करने के लिए एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा 2 लाख का। अगर आप 3 साल से पहले छोड़ के जाएंगे तो आपको वो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यूजुअली लोग ऐसा करते नहीं है क्योंकि एक बहुत ही स्टेबल जॉब है, बहुत ही अच्छी हैंडसम सैलरी के साथ मिलती है, तो कम ही लोग छोड़ते। बट सबके कभी कभी सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, कभी कभार पोस्टिंग ऐसी जगह मिलती है आप जाना नहीं चाहते, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, इन दैट केस पीपल ट्राई टू लीव दैट जॉब, तब ये बॉन्ड देना पड़ता है। इसलिए आप समझ गए हैं, इट इज नॉट अ फ्री वे। 2 लाख रुपए का बॉन्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा और मिनिमम 3 साल तो आपको यहाँ रहना ही होगा, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एसबीआई एग्जाम पीओ 2022। लास्ट डेट है 12 अक्टूबर फॉर्म भरने की, बार बार हम बताएं ताकि आप मिस ना करें। इस रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड कुछ चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बाय बाय।